श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन का बहुत ही पवित्र त्यौहार आ चुका है और इस बार के रक्षाबंधन को लेकर कई लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन है, हमें रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाना चाहिए, रक्षाबंधन के दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन को किस दिशा में मुख करके बैठना है और किस दिशा में बैठ कर के आपको भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम 5 कनेर के पुष्प वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जो कि आपको इस रक्षाबंधन की पवित्र पूर्णिमा की तिथि पर ही करना है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में यह प्रश्न चल रहा है कि आखिरकार रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन है। देखिए, आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है सावन मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा की तिथि पर मनाया जाता है। देखिए, पूर्णिमा की जो तिथि है 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होने वाली है, जो कि अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहने वाली है। यानी कि पूर्णिमा की जो तिथि है वह विशेषकर 30 अगस्त को मानी जाएगी। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा शुरू हो रही है। इसी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी शुरू होगा। लेकिन इसी रक्षाबंधन के त्यौहार के बीच में आ गया है भद्राकाल का समय, जो कि पूर्णिमा की तिथि के साथ ही प्रारंभ हो रहा है। यानी कि सुबह 10:58 से ही भद्रकाल का जो समय है वह शुरू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि भद्रकाल का समय रहता है तो इसमें न तो हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ना हम कोई भी त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि भद्रकाल में किया गया कोई भी कार्य अशुभ ही माना जाता है। देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसने भद्रकाल के समय ही रावण की कलाई पर राखी बांध दी थी, जिसके कारण रावण का विनाश हो चुका था। इसीलिए आपको भद्रकाल के समय रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। देखिए, भद्रकाल का जो समय है पूर्णिमा की तिथि के साथ ही शुरू हो रहा है, यानी कि 10:58 से शुरू होगा और रात्रि में 30 अगस्त को 9:01 तक समाप्त होगा। तो आपको हम बता दें कि आप जो रक्षाबंधन का त्यौहार है 30 अगस्त को ही रात्रि में 9:02 के बाद अगली सुबह जो होगी 31 अगस्त की, उसमें आप 7:05 तक रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मना सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है भद्रकाल का समय भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, भद्रा जो थी वह विशेषकर भगवान शनिदेव की बहन थी। तो सबसे पहली जानकारी एक बार और हम जान लेते हैं, आपको रक्षाबंधन का त्यौहार कब नहीं मनाना है। सबसे पहले हम यह जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, 30 अगस्त को आपको 10:58 से लेकर के रात्रि 9:01 तक रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। अब हम जान लेते हैं कि हमें रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाना है। तो दोस्तों, 30 अगस्त को रात्रि में 9:02 से लेकर के आप अगली सुबह 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप कब मना सकते हैं और कब नहीं मना सकते हैं, और इसके पीछे का हमने आपको कारण भी बता दिया है कि क्यों आप नहीं मना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते समय जो भी गलतियां हमसे होती हैं उन्हें हम जान लेते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के दिन आपको सबसे पहले तो स्नान करना है, अच्छे से आपको कपड़े पहनना है, आप किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, राखी को बांधने से पहले राखी की थाली में आपको कौन कौन सी सामग्री रखनी है, जो कि सामान्य सामग्री है, हम जान लेते हैं। देखिए, थाली के बीचों बीच सबसे पहले तो आपको कुमकुम से एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। फिर उस स्वास्तिक के ऊपर आपको कुछ अक्षत के दाने गिरा देना है। इसी के साथ आपको उस थाली में कुछ अक्षत के दाने भी रखना है। अक्षत के दाने आपको ध्यान रखना है कि खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्षत के दाने ही आपके जो भाई हैं उनका क्षय होने से बचाते हैं। उसके बाद आपको अपनी थाली में एक नारियल रखना है, एक रुमाल रखना है, साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल रखना है। कुछ मीठी सामग्री भी आपको ले लेनी है, यानी कि मिठाई का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ राखियाँ भी उस थाली के अंदर रखना है। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य सामग्री हैं जो कि आपको अपनी पूजा की थाली में रखना है। देखिए, सबसे पहली जो राखी है आपको अपने घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उन्हें बांधनी है। जिस प्रकार से आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं, उसी प्रकार से आपको लड्डू गोपाल जी के वहाँ पर भी राखी बांधनी है। देखिए, पूजन सामग्री की थाली में आपको एक दीपक भी रखना है।
यानी कि सबसे पहली जो राखी है आप अपने घर के मंदिर में अपने भगवान को बांधेंगी। तो आपको उनकी अच्छे से आरती भी उतारना है और फिर उसी के बाद आपको अपने भाई के कलाई पर राखी बांधना है। यानी कि जितने भी आपके घर में भगवान हैं उन सभी को आपको राखी बांधनी है। चाहे भगवान शिव हो तो उन्हें भी आपको राखी बांधनी है। कहने का तात्पर्य है सबसे पहले आपको अपने घर के जितने भी भगवान हैं उन्हें राखी बांधनी है, उसके बाद आपको अपने भाई को राखी बांधनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपके भाई का जो मुख है आपको कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। देखिए, आपको अपने भाई का जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर रखना है, या फिर आप अन्य दिशा में रखकर भी आपके भाई को राखी बांध सकते हैं। केवल ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में आपको अपने भाई को बिठा करके राखी नहीं बांधना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस रक्षाबंधन की पवित्र पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले विशेष उपाय, यानी कि 5 कनेर के पुष्प वाला महा उपाय। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को दूर करने वाला है। आपके जीवन में जितने भी संकट, कष्ट और कलेश हैं उन सभी को भी दूर करने वाला है, और साथ ही साथ जीवन में जो आपके प्रत्येक दिन क्लेश और बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें भी समाप्त करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 5 कनेर के पुष्प लेना है। देखिए, कनेर के पुष्प आप 5 से अधिक भी ले सकते हैं, या फिर आप 5 कनेर के पुष्प भी ले सकते हैं। इन्हीं के साथ आपको 2 लोटे जल लेना है। यदि आप 1 लोटा जल लेना चाहते हैं तो आप 1 लोटा भी ले सकते हैं, लेकिन सावन के कुछ ही दिन शेष यानी कि 2 दिन शेष बचे हैं तो आपको कम से कम 2 लोटे जल तो अवश्य लेना है। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कनेर का पुष्प है आपको भगवान शिव की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पहला कनेर का पुष्प समर्पित करना है। पहला कनेर का पुष्प समर्पित करते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं उन्हें आपको भगवान शिव के समक्ष रख देना है, और इन सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 4 कनेर के पुष्प और बचे हुए हैं उन चारों कनेर के पुष्प से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सावन की इन पवित्र तिथियों पर इस प्रकार से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार कर लेता है तो उसके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा संकट आने भी वाला होगा तो वह सभी पहले ही टल जाएगा। देखिए, यदि आपके पास अधिक कनेर के पुष्प हैं तो पहला जो कनेर का पुष्प है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है, आपकी मनोकामना को बोलना है, और अंत में जो आपके पास सारे फूल हैं उन सभी को आपको शिवलिंग पर अच्छे तरह से श्रृंगार कर देना है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग का श्रृंगार करने वाला यह बहुत ही चमत्कारी उपाय कर लेना है। देखिए, रक्षाबंधन की पवित्र पूर्णिमा की तिथि है तो यह उपाय तो आपको करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी दी है। इसी के साथ हमने 5 कनेर के पुष्प वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय आपको बताया है। तो दोस्तों, उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।